आज हम बात करेंगे स्टैमरिंग के बारे में, यानी बच्चे हकलाते क्यों हैं, और समझेंगे कि अगर बच्चे की उम्र 5 साल से नीचे है और वो हकलाता है तो यह स्टैमरिंग की बीमारी नहीं मानी जाती। परंतु अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है और हकलाता है तो ये स्टैमरिंग की बीमारी मान ली जाती है। ऐसा क्यों है? क्या तुतलाना जिंदगी भर तक ठीक नहीं होने वाली बीमारी है या इसका कोई इलाज है? आज इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव जगरवाल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमारे बॉलीवुड स्टार बोमन ईरानी से लेकर शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन को भी परेशान किया है। स्टैमरिंग की बीमारी को समझने से पहले हम बोलने की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो दिमाग के जिस सेंटर में सेंटेंस बनते हैं उसको कहते हैं ब्रोकाज एरिया। यहाँ से ये सेंटेंस ट्रेवल करते हैं नर्व के थ्रू लैरिंक्स को, टंग को और लिप्स को। लिप्स, टंग, लैरिंक्स की कॉम्प्लेक्स मूवमेंट की वजह से हम कोई सेंटेंस बोल पाते हैं। जब भी लैरिंक्स, टंग एंड लिप्स की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं तो हम बोलते बोलते अटक जाते हैं। तब जन्म लेती है हमारे अंदर की स्टैमरिंग की बीमारी। स्टैमरिंग क्या है? इट इज ए स्पीच फ्लुएंसी डिसऑर्डर इन विच देयर इज ए डिसरप्शन इन द फ्लो ऑफ स्पीच। यानी कि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द तुरंत आना चाहिए। अगर वो नहीं आ पाता है तो हम हकलाना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैमरिंग को समझने में हम हेल्प लेने वाले हैं डर मूवी के शाहरुख खान की। याद है शाहरुख भाई का डायलॉग? इसमें शाहरुख जी का के बार बार रिपीट हो रहा है। इसको बोलते हैं रिपीटेशन टाइप ऑफ स्टैमरिंग। किरण तुम मेरी हो, इसमें किरण तुम और उस मेरी हो के बीच में बहुत बड़ा गैप दिया है। इसको बोलते हैं इंटरप्शन टाइप ऑफ स्टैमरिंग। अभी मैं किरण को बोलूं किरण, इसका मतलब है मैंने कै को काफ़ी देर तक एक्सेंट किया, बोलने की कोशिश किया, उसके बाद अपन रन लेके आए। तो ये भी पैटर्न एक अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह से स्टैमरिंग है जिसको बोलते हैं प्रोलॉन्गेशन टाइप ऑफ स्टैमरिंग। ये अलग अलग तरह की स्टैमरिंग होती है, 2-3 तरह की और होती है जिनको ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे की एज 5 साल से नीचे है तो उसका दिमाग लैरिंक्स, लिप्स एंड टंग में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है। अगर बच्चा बहुत एक्साइटेड है या बच्चा डरा हुआ है तो ये बच्चे काफ़ी बार हकलाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये कोई डिजीज़ नहीं है। इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल डिसफ्लुएंसी। इस तरह का जो हकलाना है और बच्चे की उम्र 5 साल है तो ये धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। 5 साल बाद ये जनरली ये बच्चे इस तरह से हकलाते नहीं हैं। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है और वो लगातार 1 महीने तक हकलाता रह रहा है तो उस बच्चे में स्टैमरिंग की बीमारी है। तो उसका ट्रीटमेंट भी जितना जल्दी हो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे के दिमाग के विकास के लिए ये बीमारी बहुत घातक हो सकती है। अगर किसी बच्चे को स्टैमरिंग है तो बच्चे को किस तरह से वो नुकसान पहुंचाती है इसको अपन समझते हैं। बच्चा क्या करेगा? जैसे ही उसको पता चलेगा कि वो दूसरों के सामने हकलाना स्टार्ट कर देता है, बच्चा दूसरों से बात करना बंद कर देगा, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, बच्चा घर से बाहर निकलना कम कर देगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाएगा, बच्चे के अंदर एंजाइटी डेवलप हो जाएगी, बच्चा काफ़ी बार डिप्रेशन में जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बच्चे का दिमागी विकास पूरी तरह से ठप हो सकता है, बिल्कुल रुक सकता है। समझ चुके हैं कि स्टैमरिंग, हकलाना कोई बच्चा या कोई इंसान खुद चाह के नहीं कर रहा है, बल्कि ये बीमारी उसको अंदर ही अंदर काटती रहती है, खाती रहती है। प्लीज़ अगर कोई बच्चा या कोई इंसान आपके सामने हकलाता है तो उसको काफ़ी बार हम लोग पीछे से या उसके सामने ही इस तरह के वर्ड यूज़ कर लेते हैं, अभी तोतले। तो इस तरह के शब्द प्लीज़ यूज़ ना करें। अगर आप इस तरह के शब्द उसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो बच्चा या वो इंसान अपने इस तोतलेपन से पहले से ही परेशान है। जैसे ही उसको ये शब्द सुनाई देंगे तो वो ये शब्द उसको और एंजाइटी में डालेंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और कम करेंगे। जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा
तो उसका जो तोतलापन है या स्टैमरिंग है वो और बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ हो गई हमें बेसिक अबाउट द डिजीज। लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्लियर कट है कि आपको इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपका बच्चा कुछ बोल रहा है और बीच में अटक जाता है, तो आपको उसके सेंटेंस को पूरा नहीं करना है। अपने बच्चे को सेंटेंस पूरा करने दें, आप टाइम दें ताकि वो बच्चा उस सेंटेंस को पूरा कर सके और आप शो करें कि आपके पास उसके जो सेंटेंस है उसको सुनने के लिए बहुत सारा टाइम है। आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि बच्चा जब सेंटेंस बोल रहा है तो वो अटक रहा है, ये उसे रियलाइज कराएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो अगली बार जब वो बच्चा उसी सेंटेंस को बोलेगा तो वो इस तरह से अटकेगा नहीं, या फिर धीरे धीरे उसकी जो अटकने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होती हुई चली जाएगी। पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटे नहीं। कभी किसी भी बच्चे को मज़ा नहीं आएगा स्टैमरिंग करने में या फिर हकलाने में। बच्चे खुद समझदार होते हैं। डांट के अपना फ्रस्ट्रेशन तो आप बच्चे के ऊपर निकाल लोगे, लेकिन बच्चे की जो परेशानी है उसको आप बढ़ा दोगे। बच्चा पहले से ही इस बीमारी से लड़ रहा होता है, अंदरूनी उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन चल रहा होता है, एक एंजाइटी चल रही होती है। आपने डांट के अपना फ्रस्ट्रेशन तो बच्चे के ऊपर थोप दिया, लेकिन बच्चे की जो बीमारी है जैसे ही उसके अंदर वो एंजाइटी आएगी तो बच्चा जो हकलाना है वो और बढ़ जाएगा। दूसरी प्रैक्टिस की बात करें तो उसको बोलते हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। इसमें बच्चा नाक से डीप ब्रेथ करेगा और मुंह से बाहर निकालेगा। जब वो मुंह से बाहर निकालेगा हवा को तो वो अपने लैरिंक्स की मसाज भी करेगा कुछ इस तरह से। तो जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो अपने लैरिंक्स की मसाज करें। जब भी बच्चे बोलते बोलते अटके तो उनको समझाएं कि आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डीप ब्रेथ लें और देन आगे बोले। तो उससे जैसे ही वो डीप ब्रेथ लेगा तो उसका जो एंजाइटी लेवल है वो डाउन होगा और बच्चा ऑटोमेटिकली अगला जो सेंटेंस है या अगला जो वर्ड है वो बोल पाएगा। बच्चा खुद किसी भी टॉपिक पे रोज़ अकेले में बैठ के प्रैक्टिस कर सकता है। जब वो अकेले में बैठ के प्रैक्टिस करेगा तो उसकी वो रिकॉर्डिंग करे। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको सुनाए, तो वो जब वो सुनेगा तो उसे पता चलेगा कि मैं किस तरह से कौन से सेंटेंस पे अटक रहा हूँ। उसको वो धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूव करेगा। कुछ इस तरह के शब्दों के साथ भी वो प्रैक्टिस कर सकता है, जैसे गुड ब्लड, बैड ब्लड, गुड ब्लड, बैड ब्लड। स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे बोले और बाद में जब उसकी स्पीड अच्छी आ जाए तो और स्पीड के साथ बोल सकता है। जैसे ही बच्चे को अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है कि मैं तो दूसरों के सामने हकलाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो बच्चा क्या करेगा? अपना कुछ भी सामान अगर मार्केट से मंगाना होगा या तो वो अपने बहन भाई को बोलेगा, अपने पेरेंट्स को बोलेगा। तो ऐसे टाइम पे आपको बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो खुद का सामान खुद ही लेके आएगा। पहले बोले कि नज़दीकी जो शॉप है उससे बच्चे को बोले कि आप अपना सामान खुद लेके आओ। जब वो वहाँ पे जाएगा तो बोले कि वो उसको इशारे में नहीं समझाएं, लिख के नहीं दें, बोल के समझाएं। बार बार रोज़ जब वो जाएगा तो उसके जो बोलने की जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होती जाएगी और वो अपना सामान लेके आने में समर्थ हो पाएगा। जब लगता है कि वो खुद का सामान ला पा रहा है तो घर का जो भी सामान है वो पूरा का पूरा बच्चे को बोलें कि वो खुद लाएगा, परचेज करेगा नज़दीकी शॉप से। जब वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा तो उसको मार्केट लेके जाएं। मार्केट में भी उसी को बोलें कि आप ही शॉपिंग करेंगे, आप ही बताओगे कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके बारे में भी मुझे इस तरह का कलर चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके बारे में भी वो बच्चा खुद ही जाके मार्केट में बोले। तो इससे धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना स्टार्ट होगा और इससे उसकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती जाएगी। अगर इस बीमारी का परमानेंट इलाज की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इसका परमानेंट इलाज कुछ नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि आपको रोज़ उठ के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन में कम से कम एक बार। अगर आप ऋतिक रोशन का वीडियो सुना हो तो वो अब इस उम्र में भी रोज़ उठ के 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज ये
स्टैमरिंग आपकी लाइफ से जाने वाली नहीं है, जिसको आप सप्रेस कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो मुझे लगता नहीं कि ऋतिक रोशन से बढ़िया कोई बोल पाता है, कभी आपको फील ही नहीं होगा उसके जिस तरह के उनके वर्ड्स की जो क्लैरिटी होती है वो। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो बोलने का पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो सकता है। इसके बाद भी अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है या मरीज में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकता है और उसकी कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।